शिवपाल यादव ने कहा, निरहुआ नौटंकी ही करें, पहले भी करते थे, राजनीति हमें करने दें। ज्ञानवापी पर बीजेपी कर रही तुष्टीकरण। चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में छात्रा की मौत के मामले में पीड़ित परिजनों ने एसपी से की मुलाकात, लगाया स्कूल में रेप का आरोप। एसपी ने कहा, एफआईआर दर्ज कर कराया पोस्टमार्टम, कठोर कार्रवाई का दिया भरोसा। पुरानी बस्ती मोहल्ले में घर के दरवाजे को पुलिस के द्वारा जबरन तोड़ने का वीडियो वायरल। एसपी ने कहा, दबिश में हुआ हल्का बल प्रयोग, आरोपी गिरफ्तार। बलिया जाने के दौरान मऊ रोड पर सठिया में मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव के नेतृत्व में शिवपाल यादव का हुआ स्वागत। पुलिस अभिरक्षा में चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा का हुआ अंतिम संस्कार। पिता ने 90 मिनट तक कमरे में बंद कर टॉर्चर का लगाया आरोप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। खराब बिजली व्यवस्था, अहोला कप्तानगंज जर्जर मार्ग को लेकर सड़क पर उतरे किसान, व्यापारी, जनप्रतिनिधि, बंद रहा बाजार। स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह की तीसरी पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। मुख्य अतिथि सहजानंद राय ने कहा, उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल था। आटा चक्की पर खेल रही मासूम संग रेप के प्रयास के आरोपी बुजुर्ग को पुलिस ने पकड़ा। नरौली पर बिना मानचित्र पास कराए प्लॉटिंग के मामले में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने किया ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। भूमि अधिग्रहण के विरोध में धरनारत खेरिया बाग के किसान मिले शिवपाल यादव से, आगामी मानसून सत्र में सदन में सवाल उठाने का दिया आश्वासन। जिले में पिछले 2 दिनों जमे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने आज केंद्र व प्रदेश सरकार पर जहां जमकर हमला बोला, वहीं कहा कि ज्ञानवापी मामले में भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा, जब मामला न्यायालय में है तो फिर मंदिर या मस्जिद है ये कहने से नहीं होगा, न्यायालय का फैसला ही मान्य होगा। वर्ष 2024 में पार्टी व संगठन को मजबूत करने के लिए जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पार्टी के कील कांटे दुरुस्त करने के बाद आज रोडवेज स्थित एक होटल सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने एक से बढ़कर एक नारे दिए, वादे किए, लेकिन एक भी वादे पूरे नहीं हुए। जनता इनके नारे के बहकावे में आ गई। आज विदेशों में भी देश की छवि को खराब हुई, जानबूझकर देश को बदनाम किया गया। 9 साल बेमिसाल, लेकिन आजमगढ़ में ही एक काम दिखाई नहीं दे रहा है, केवल नारेबाजी, झूठ की राजनीति हो रही है। शिवपाल यादव ने कहा कि वे 2 दिनों से आजमगढ़ में बिजली की हालत यह है कि 1 घंटे में कितनी बार कट रही है, इसका कोई हिसाब नहीं है। सूखा पड़ा है, ट्रांसफार्मर फूंके पड़े हैं, लग नहीं रहे हैं। किसानों ने फसलों में अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन उनको पानी नसीब नहीं हो रहा है और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरे प्रदेश को ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया गया है। थाने से लेकर तहसील हर जगह वसूली हो रही है। महंगाई व भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरह से परेशान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी पर दिए गए बयान पर शिवपाल यादव ने कहा कि जब ये मामले कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तब तो नहीं छे। मामला न्यायालय में है। अगर हम अब कहे कि मस्जिद, तो क्या यह मान लिया जाएगा? मामला न्यायालय में जब मंदिर मस्जिद का था तब न्यायालय के फैसले को सब लोगों ने माना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव आता है तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब मामला न्यायालय में है तो न्यायालय जो फैसला देगा सब लोगों को मानना होगा। आजमगढ़ के उपचुनाव में पार्टी की हार पर सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, में की राजनीति में कहीं न कहीं भूल होती है, लेकिन हमने मैनपुरी में जवाब दिया। भाजपा सांसद निरहुआ के द्वारा चाचा आए या भौजी हम सबको हराकर भेजेंगे के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि यह केवल नौटंकी। जब वे नौटंकी करते थे तो हम मुख्य अतिथि रहते थे, अब वे फिर नौटंकी करेंगे और हमें बुलाएंगे तो मुख्य अतिथि रहेंगे। वे नौटंकी करे और हम लोगों को राजनीति करने दे। यहाँ बैठे सभी लोग राजनीति करने वाले हैं। 3 सालों में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव के लगातार काम करने पर तंज कसते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि ट्रांसफार्मर, पानी, बिजली दे नहीं पा रहे हैं, कोई अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, बस वे नौटंकी करें। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र स्थित हरबंशपुर में चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में छात्रा की स्कूल की 3री मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरकर मौत के मामले में आज पीड़ित परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अनुराग आर्य से मुलाकात की और मामले में न्याय कर त्वरित कार्रवाई की मांग की। मामले में एसपी ने कहा कि कल परिजनों के तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, पोस्टमार्टम करा लिया गया है। अगर परिजन चाहते हैं तो आज फिर फील्ड और फॉरेंसिक यूनिट मौके पर जाकर जांच करेगी। मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एसपी से मिलकर बाहर आए पीड़ित पिता ने कहा कि मामले में उनको आशंका है कि उनकी बेटी के
साथ रेप हुआ होगा क्योंकि उसका यूनिफॉर्म अस्त व्यस्त था, हटा था और उसका दुपट्टा जो कंधे पर पिन अप होता है वह गले में बंधा था। वही स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल की तरफ से मोबाइल को लेकर डांट पड़ने और उसके बाद आत्महत्या करने की बात पर उन्होंने कहा कि पिछले शुक्रवार को अगर मोबाइल मिला था तो सोमवार को क्यों उसके साथ कड़ाई की गई। पिता ने आरोप लगाया कि उन्होंने कीपैड वाली मोबाइल अपनी बेटी को दी थी क्योंकि रानी की सराय से स्कूल आती थी, ऑटो से आती थी, कई बार अगर ऑटो नहीं मिल पाया तो वह परिजनों को बता दे, इसके लिए उन्होंने खुद मोबाइल दी थी और यह भी कहा था कि स्कूल समय में वह बंद रखना, आने जाने के समय ऑन करना। मामले में ये भी आरोप लगाया कि सही जानकारी भी तुरंत नहीं दी गई, कभी उनको बुलाया गया तो कभी उनकी पत्नी को बुलाया जाता रहा, कभी हॉस्पिटल ले जाने की बात कही गई। जब वह स्कूल पहुंचे तो शव बाहर एम्बुलेंस में रखा था, अंदर गए तो वहां 5 लड़कियां बेहोश थी, प्रिंसिपल और अन्य लोग मौजूद थे। तब बताया कि आपकी बेटी की मौत हुई। पिता ने प्रबंधक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। आजमगढ़ में पुलिस का एक घर के मुख्य दरवाजे को तोड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट के एक मामले में एसओ मुबारकपुर हमराहियों के साथ एक व्यक्ति के घर पर चढ़कर दरवाजा पैर से मारकर तोड़ रहे हैं। मामले में पीड़ित के अनुसार पुलिस कर्मियों ने घर में भी घुसकर तोड़फोड़ मचाया है। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती मोहल्ला का है। गृहस्वामी मो नाजिम ने घटना के बाबत एसपी से लेकर प्रदेश स्तरीय अधिकारियों तक शिकायती पत्रक भेजकर न्याय की गुहार लगाया है। नाजिम के घर तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकायती पत्रक में पीड़ित ने बताया कि 27 जुलाई को उसके पुत्र मो जैद का पड़ोस के मो जाहिद से किसी बात को लेकर मारपीट व कहासुनी हो गई थी, जिस पर जाहिद के पिता ने मेरे खिलाफ थाने पर शिकायत कर दिया। इस शिकायत के बाद ही रात लगभग 2:30 बजे एसओ राजेश कुमार व चौकी प्रभारी अजीत कुमार चौधरी मय दल बल के साथ उसके घर पहुंचे और दरवाजे पर लात मार मार कर तोड़ डाला। इसके बाद घर में घुसकर भी पुलिस कर्मियों ने तोड़फोड़ किया। घर के सदस्यों के साथ बदसलूकी की गई। वही मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि मारपीट के मामले में वांछित के घर पर पुलिस दबिश देने गई थी, लेकिन पुलिस का विरोध जताया गया और दरवाजा नहीं खोला गया, जिसके चलते हल्की दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के पूर्वांचल दौरे के क्रम में आजमगढ़ में 2 दिन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श के बाद आज बालिया के लिए रवाना होते समय कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। मऊ रोड पर जाते समय आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा अंतर्गत सठिया में स्थानीय विधायक अखिलेश यादव के नेतृत्व में ढोल बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। शिवपाल यादव ने इस दौरान वार्ता में कहा कि ज्ञानवापी के मुद्दे पर भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट का जो फैसला होगा सभी लोग मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति उसको मस्जिद मानेगा तो क्या ये लोग मान लेंगे, इसलिए कोर्ट को फैसला लेने दें। भाजपा की केंद्र और प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा संगठन को मजबूत करने आए हैं, इसे मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा देंगे। सिधारी थाना अंतर्गत हरबंशपुर स्थित गर्ल्स चिल्ड्रन कॉलेज में कल एक छात्रा द्वारा छत से गिरकर मौत के मामले में परिवारजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर इस बाबत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से मिला और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के आश्वासन पर मृतक छात्रा के परिजनों द्वारा राजघाट पर पुलिस अभिरक्षा में शाम को अंतिम संस्कार किया गया। इस बाबत मृतक के परिजनों में राजघाट पर कोहराम मचा था। मृतक के पिता द्वारा खुले शब्दों में स्कूल प्रशासन को छात्रा के मृत्यु का दोषी ठहराया जा रहा है और प्रशासन से मांग की जा रही है स्कूल के प्रिंसिपल, कक्षा अध्यापक और प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दोबारा किसी भी गार्जियन के बच्ची के साथ ऐसी घटना न हो। उनका दावा है कि बच्ची को 1.5 घंटे तक स्कूल प्रशासन ने बंद कमरे में प्रताड़ित किया और हम लोगों को जरूर सूचना दी जा रही थी और हम लोगों को बुलाना मौके पर बहुत उचित नहीं समझा गया। छात्रा के मरणोपरांत लगभग 2 घंटे बाद हम लोगों को तुरंत विद्यालय पर पहुंचने के लिए बुलाया गया। विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर भी प्रिंसिपल मैडम के द्वारा मुझसे अनाप शनाप बात की गई और मैं बार बार पूछता रहा कि मेरी बेटी कहाँ है। उस समय उनके ऑफिस में पूरा स्टाफ मौजूद रहा। मुझको देखते ही सारे लोग इधर उधर हो गए और बताया गया कि आपकी बेटी मर चुकी है। मैं स्कूल प्रशासन से बार बार पूछता रहा कि मेरी बच्ची की मौत कैसे और किस स्थान पर हुई। इसके बाबत विद्यालय प्रशासन द्वारा उल जलूल जानकारी दी गई। जहां बच्ची को छत से गिरता दिखाया गया वहां खून के धब्बे तक नहीं है, वहां पानी से सब धुलाई पुताई की जा चुकी थी। बच्ची के शरीर के कपड़े फटे हुए थे, दुपट्टा गले में लिपटा हुआ था। मेरी बच्ची बहुत सरल स्वभाव की थी। बच्ची की लाश मिशन हॉस्पिटल वाले रोड पर एम्बुलेंस में रखी
हुई थी। मृतक छात्रा के परिजनों ने बताया कि मेरी बेटी बहुत होनहार थी और उसका सपना पुलिस कप्तान बनने का था, लेकिन विद्यालय प्रशासन ने मेरे बच्ची के पूरे सपने को चकनाचूर कर दिया। मैं अभी इसी साल अपनी बच्ची का 11वीं में एडमिशन कराया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची के साथ ऐसी अनहोनी हो जाएगी, नहीं तो मैं कदापि ऐसे विद्यालय में अपनी बच्ची का एडमिशन नहीं कराता। परिजनों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग राजघाट पर मौजूद थे। सारे लोगों की आंखें नम थी और सभी लोगों का कहना था कि प्रशासन ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई करें कि फिर किसी भी छात्रा के साथ ऐसी हरकत न हो सके। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के सिर, फेफड़े, हाथ में फ्रैक्चर व चोट के निशान पाए गए हैं। इसके अलावा कोई अन्य विशेष बात फिलहाल नहीं है, हालांकि इसकी पुष्टि अधिकारी ही करेंगे। बुरनपुर तहसील क्षेत्र के रेढ़ा से लगभग 500 गांव को बिजली की सप्लाई की जाती है। विद्युत व्यवस्था ध्वस्त होने से जहां किसानों की किसानी प्रभावित है, वहीं व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है। इसी तरह से अहौला कप्तानगंज 21 किलोमीटर मार्ग दशकों से बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील है, जिसे लेकर लगातार क्षेत्र के लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग को तालाब जैसे बड़े बड़े गड्ढे दिख नहीं रहे हैं। सरकार एवं सरकार के प्रतिनिधि सोए हुए हैं, जबकि बीते दिनों एक पुल के उद्घाटन में इसी मार्ग से चलकर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री और आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही इन्हीं बड़े बड़े गड्ढों से गुजरे थे। पत्रकारों के सवाल का जवाब भी नहीं दिया, लेकिन इन्होंने भी इस पर पीडब्ल्यूडी से जवाब मांगना उचित नहीं समझा। इसी तरह से बिजली व्यवस्था को लेकर लगातार क्षेत्र के लोग बिजली के बड़े अधिकारियों से लेकर बिजली मंत्री AK शर्मा तक व्यवस्था सुधारने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया, जिससे नाराज क्षेत्र के लोग मंगलवार को बिजली व्यवस्था और अहौला कप्तानगंज मार्ग को लेकर अहौला टैक्सी स्टैंड से बाइक जुलूस लेकर लगभग 15 किलोमीटर की एरिया में जुलूस भ्रमण के बाद पकड़ी बाईपास चौक पर पहुंचकर जुलूस सत्याग्रह में बदल गया। धरने का नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजय बहादुर सिंह व जिला पंचायत के पूर्व प्रत्याशी अभिषेक उपाध्याय के द्वारा किया गया। इस दौरान क्षेत्र के फुलवरिया, अहौला, शाहपुर, चांदनी चौक सहित तमाम बड़ी बाजारें पूर्ण रूप से बंद रही। लोगों ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। सत्याग्रह पर बैठे किसान और व्यापारियों ने मांग की कि अगर अभी तक हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर अपनी मांगे मांग रहे हैं, अगर हम लोगों की मांगों की उपेक्षा की गई तो शाम होते होते सत्याग्रही सड़क को जाम कर पूर्ण रूप से बंदी कर देंगे, जिसकी जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी के और बिजली विभाग के अधिकारी होंगे। धरने को जिला पंचायत प्रतिनिधि विजय बहादुर सिंह, अभिषेक उपाध्याय, जिला पंचायत सदस्य हरिकेश यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल सिंह, जिला पंचायत प्रतिनिधि पारस यादव, समाजसेवी लक्ष्मी चौबे, क्षेत्र के व्यापारी और किसानों ने संबोधित किया। धरने में पुलिस के अलावा मौके पर नहीं दिखा कोई प्रशासनिक अधिकारी। किसान और व्यापारियों के इतने बड़े आंदोलन को देखते हुए जिसकी सूचना पीडब्ल्यूडी विभाग, बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों को दी गई थी, यहां तक कि मौके पर इतने बड़े जन आंदोलन को देखते हुए मौके पर स्थानीय पुलिस ही मौजूद रही। उप जिला अधिकारी बुरनपुर भी 1:30 बजे मौके पर पहुंचे थे। सत्याग्रह में पूर्व भाजपा विधानसभा प्रत्याशी कन्हैयालाल निषाद व्यापारियों किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। किसान, व्यापारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए जा रहे धरना की जानकारी होने पर पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह मौके पर पहुंचकर धरना कर रहे लोगों से घंटों वार्ता कर उनकी समस्या की विधिवत जानकारी प्राप्त किए और मौके पर पहुंचे एसडीएम बुरनपुर प्रशांत कुमार एवं बिजली विभाग के एसडीओ अवधेश यादव से कहा कि तत्काल जनता की समस्या को संज्ञान में लेते हुए बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का कार्य करें। अगर किसी भी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा आम जनमानस को परेशान किया गया एवं सरकार की बदनामी की गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराते हुए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन देते हुए आगे कहा कि जब तक अहिरीला कप्तानगंज मार्ग बनवा नहीं लूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। जिले में चौड़ी बेल्हा महाविद्यालय तरवां आजमगढ़ के तत्वावधान में साहस, संकल्प और संघर्षों के प्रतीक स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह की तीसरी 4667 पुण्यतिथि 1 अगस्त 2023 को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय के अलावा पहुंचे प्रदेश के कोने कोने से उनके चाहने वालों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि अमर सिंह का व्यक्तित्व बहुत ही विशाल था। राजनीति कुशल नायक थे। चाहे सियासत का क्षेत्र रहा हो या फिर व्यापार का, सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपने कार्यों से इतिहास बनाया। सियासत में उन्होंने समय समय पर अपनी ताकत का एहसास कराया। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में न्यूक्लियर डील रही हो या कांग्रेस की सरकार बचाने का मौका, उन्होंने अपनी बौद्धिक और सियासी ताकत का एहसास सभी दलों से कराया था। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा, भारतीय राजनीति का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो किसी न किसी पन्ने में स्वर्गीय अमर सिंह का भी नाम अंकित होगा।
अमर सिंह किसी भी राजनीतिक बाउंड्री के बंधे हुए नहीं थे। वह न सपा के थे, न बसपा, न कांग्रेस, न भाजपा के थे। उन्होंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने अमर सिंह की महापंडित राहुल सांकृत्यायन से तुलना करते हुए कहा कि वह भी पूरी दुनिया का भ्रमण करते रहे, फिर भी उनका लगाव तरवा से बना रहा। स्वर्गीय अमर सिंह को राई से पर्वत बनाते हुए देखा है। अमर सिंह ने बहुतों के लिए किया। अमर सिंह ऐसी शख्सियत थे जो नीचे के लोगों को ऊपर तक पहुंचाया। अमर सिंह ने क्षेत्र नहीं, प्रदेश और देश में जो विकास का काम किया है उसको लिखने के लिए पन्ने कम पड़ जाएंगे। वही एक राजनीतिक सवाल का जवाब देते हुए सहजानंद राय ने कहा कि सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर है कि समाजवादी पार्टी कलाकारों का सम्मान नहीं करना जानती। इसीलिए आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ को नौटंकी करने वाला बता रही है। भाजपा ने इसका जवाब आजमगढ़ के उपचुनाव में दे दिया है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में फिर इसका जवाब देगी। अंत में श्रद्धांजलि समारोह के माध्यम से उपस्थित लोगों से कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख लें और किए गए अच्छे कार्यों इसी को लेकर उनके पद चिन्हों पर चलें। चौरी बेल्हा महाविद्यालय के प्रबंधक व इस कार्यक्रम के आयोजक प्रभाकर सिंह ने श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने अपने जीवन में उन्हीं को अपना नेता और अभिभावक माना था। आज वह इस दुनिया में नहीं है। उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि उन्होंने अल्पायु में अपनी शरीर छोड़ दिया। अभी उनको इस देश को बहुत सख्त जरूरत थी। इस मौके पर पहुंचे अनेक वक्ताओं ने कहा कि अमर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति और तमाम देशों के प्रधानमंत्री और अन्य शख्सियतें व्यक्तिगत रूप से जानती थी। इस कार्यक्रम में पहुंचे अनेक लोगों ने अमर सिंह के साथ बीते क्षणों के संस्मरणों को सुनाया। वह हमेशा अग्रिम पंक्ति के नेताओं में थे। आजमगढ़ जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के आसपुर गढ़वा गांव के रहने वाले प्रभुनाथ राम पुत्र धनिये राम पर 2.5 साल की बच्ची निवासिनी जनपद कानपुर देहात से रेप का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए जियनपुर कोतवाली में तहरीर दी गई है, जिस पर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। सुबह लगभग 9 बजे बच्ची आटा चक्की की दुकान पर खेल रही थी। घर पर माता थी और पिता कोचिंग पढ़ाने चले गए थे। विगत 10 वर्षों से हासपुर में रहकर कोचिंग पढ़ाते हैं और परिजनों के साथ रहते हैं। प्रभुनाथ उनके घर आया जाया करता था और बच्चों को खिलाया करता था। मंगलवार की सुबह बच्ची को लेकर नहर के पास रखी गुमटी के पीछे लेकर गया, जहां रेप का प्रयास करने लगा। भनक लगते ही लोगों ने दौड़ाकर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जियनपुर पुलिस तहरीर के बाद बच्ची और उसकी माता से पूछताछ के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच करने में जुटी हुई है। इस संबंध में कोतवाल जियनपुर यादवेंद्र पांडे ने बताया कि बच्ची के साथ उसी गांव का रहने वाले लगभग 74 साल के आदमी द्वारा रेप का प्रयास किया गया है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। काफी दिनों के बाद आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई सामने आई है। निर्माण स्थल नरौली थाना सिधारी क्षेत्र में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए संजीत, जयप्रकाश सिंह, श्रीमती सावित्री यादव, छोटेलाल द्वारा अनधिकृत प्लाटिंग की गई थी, जिसके संबंध में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा वाद 526 दिनांक 5 अगस्त 2022 को संस्थित कर विपक्षी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिनांक 7 मार्च 2023 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था, जिसका क्रियान्वयन थाना सिधारी आजमगढ़ की पुलिस बल के सहयोग से किया गया। आजमगढ़ के मंदूरी हवाई पट्टी के विस्तारीकरण में किसानों को भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव के विरोध में 293 दिन से धरनारत खिरिया बाग के किसान मजदूर मंगलवार सुबह रेलवे स्टेशन के पास रुके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव से मुलाकात किए। किसानों की बात सुनने और उनका पत्रक लेने के बाद शिवपाल यादव ने आगामी मानसून सत्र में एयरपोर्ट के नाम पर किसानों को जमीन मकान से बेदखल करने के सवाल समेत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक पार्क के नाम पर किसानों को जबरिया उजाड़ने के सवाल को सदन में उठाने का आश्वासन दिया। खिरिया बाग के किसानों के प्रतिनिधि मंडल में पूर्वांचल किसान यूनियन महासचिव वीरेंद्र यादव, अधिवक्ता संदीप उपाध्याय, अवधेश यादव, शशिकांत उपाध्याय, सुजय उपाध्याय, नंदलाल यादव, बलराम यादव, विजय यादव, जटाशंकर उपाध्याय, प्रेमचंद भारती, प्रमोद, रविंद्र यादव, संदीप यादव, महेंद्र राय मौजूद थे। किसानों ने कहा कि वह अन्नदाता हैं और ये देश खेतों, खलिहानों, जवानों, किसानों का देश है। शिवपाल यादव से अनुरोध किया कि आगामी मानसून सत्र में इस सवाल को मजबूती से सदन में उठाएं ताकि उनकी जमीनों को विकास परियोजनाओं के नाम पर न छीना जाए। उनकी ग्राम सभा इस तरह की किसी भी परियोजना के लिए जमीन नहीं देगी। किसानों ने कहा कि 293 दिन से आजमगढ़ के खिरिया बाग, जमुआ हरिराम मंदूरी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम पर हवाई पट्टी विस्तारीकरण हेतु जमीन छीने जाने के विरोध में गदनपुर हिचछनपट्टी,
बलदेव मंदूरी, जिगिना करमनपुर, जमुआ हरेराम, कादीपुर हरिकेश, हसनपुर और अन्य गांव के लोग धरने पर बैठे हैं। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे आजमगढ़ के सुमाडी, खुरचंदा, बखारिया, सुलेमापुर, अंडिका, छजोपटी और सुल्तानपुर के कलवारी बाग, भिलारा, बरामदपुर, सजमापुर के किसान औद्योगिक पार्क के नाम पर जमीन छीने जाने के विरोध में आंदोलनरत हैं। खेती उन सभी की जीविका का प्रमुख साधन है। एयरपोर्ट और औद्योगिक पार्क के नाम पर उनके पुरखों के मकान और जमीन छीनकर उनके गांव का अस्तित्व मिटाने की कोशिश हो रही।